तो भारत की आबी जारियत दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब के 7 अजला में तबाही है। बस्तियों की बस्तियां डूब गई हैं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फ़ौज तलब कर ली गई है। भावल नगर में 12 से ज़ायद हिफाजती बंद टूट गए हैं। हेड सुलेमान की से पानी का अखराज 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया है। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। कसूर में तबाही के मनाजिर हैं। 72 देहात यहाँ पर मुतासर हुए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। इनखला के ऐलानात किए जा रहे हैं। आरिफ वाला में भी सूरत हाल संगीन है। मकीनों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। नारोवाल में जसड़ के मकाम पर 2,29,000 क्यूसिक करेला, 23 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। पानी दरबार साहिब करतारपुर में दाखिल हो गया है। पानी दरबार की छतों को छूने लगा है। भावलपुर के करीब ज़मीनी कटाव, कई इलाके इसकी लपेट में आ गए हैं। यकीनी तौर पर तशवीश तलब से सूरत हाल है। भारत की आबी जारियत दरिया चनाब, सतलुज और रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब के 7 अजला में तबाही, बस्तियों की बस्तियां डूब गईं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोदा में फ़ौज तलब कर ली गई। जबकि बहावल नगर की बात करें तो बहावल नगर में 12 से ज़ायद हिफाजती बंद टूट गए। हेड सुलेमान की से पानी के अखराज 1 लाख क्यूसिक से बढ़ गया है। बिल्कुल सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गंडा सिंह वाला के मकाम पर कमालपुरा गांव मुकम्मल ज़ेर-ए-आब आ गया है। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया है। गांव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। रेस्क्यू का अमला लोगों की मुंतकली में मसरूफ़ है। तफसीलात बताएंगे समग्र नुमाइंदे फ़हद भट्टी। फ़हद भट्टी, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, गंडा सिंह वाला के मकाम पर कमालपुरा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखा सके तो बिल्कुल ये मेरे अकब में ये बंद आप देख सकते हैं। ये बंद टूटने की वजह से कमालपुरा गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहायशी हैं इस कमालपुरा गाँव के, उनमें से मुतअद्दिद को रेस्क्यू करके जो इमदादी कैंप है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। मगर अभी भी कई लोग ऐसे यहाँ पर मौजूद हैं जो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कमालपुरा गांव के अतराफ़ में आप देख सकते हैं कि कितना पानी है। अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखाएं तो ये एक गेट है हवेली का और इस गेट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई फुट यहाँ पर पानी जमा है और जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पे पानी ही दिखाई दे रहा है। जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू की जानिब से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया, इनके जानवरों को रेस्क्यू किया गया। इमदादी कैंप जहाँ पर लगाए गए हैं रेस्क्यू की जानिब से, पूरा गाँव जो है ये इस वक्त ज़ेर आब आया हुआ है। जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करने का अमल अभी भी जारी है। रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि ना सिर्फ कमालपुरा गांव बल्कि इसके अलावा तकरीबन 30 से ज़ायद गांव हैं गंडा सिंह वाला के मकाम पर, जहाँ पर इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और मुतअद्दिद गाँव के अतराफ़ में जो है वो शदीद पानी है और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और उनके इनखला का अमल भी जारी है। मगर अभी कमालपुरा गांव के इलाके में, कमालपुरा गांव में इस वक्त जो शहरी हैं वो कई लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जी ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। दूसरी जानिब भारत की जानिब से सैलाबी रैले से पंजाब के दरिया बेफर गए। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात और बस्तियां डूब गईं। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। सतलुज, रावी और चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदों से जो सियालकोट, लाहौर, कसूर, मुल्तान, चनियोट में बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेलरिंग एंड्रयूज दरिया रावी पर, उनसे जानते हैं। वेलरिंग, बताइएगा क्या सिचुएशन देख रही हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, दरियाई रावी में जो है वो मुसलसल पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। इसके साथ जहां पर अगर बात करें शादरा के मुकाम पर जो है वो 73,000 क्यूसिक पानी का रेला इस वक्त गुजर रहा है। पीडीएमए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम तक यहां पर जो है वो 1.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है गुजरने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से क्यों चूँकि और मजीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है तो शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि दरियाई रावी
के करीब आने से इज्तनाब करें, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा रही है और उन्होंने दरियाई रावी को फिलवक्त जो वो पिकनिक स्पॉट समझा हुआ है। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर जो वो सिविल डिफेंस के जो है यहाँ पे एहलकार भी मौजूद है, रेस्क्यू की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ रेस्क्यू की 4 कश्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ पर गश्त कर रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और तमाम तर जो इमदादी जो यहाँ पर सामान है वो भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप्स भी यहाँ पर शहरियों की जो वो सहूलत के लिए लगाए गए हैं। इसके साथ साथ शहरियों को बार बार एहतियात बरतने का भी कहा जा रहा है क्योंकि रावी के अंदर जो है वो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और पीडीएम की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो पानी के जो सतह है वो मजीद बुलंद हो सकती है। जी ठीक है, वेलरिंग आप साथ ही रहिएगा। दरियाए रावी की सूरत हाल से हमें आगाह कर रही थी और बड़े तवील अरसे बाद हम ये देख रहे हैं, सालों बाद दरियाए रावी में पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है, इतना फ्लो यहाँ पर तेज़ है और 1.5 लाख क्यूसिक का रेला आज शाम तक यहाँ से गुजरने का इम्कान है। शहजाद अहमद सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, एक तो ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है ओवरऑल। अगर हम सियालकोट शहर की बात करें, यहाँ पर तो बारिशों के रिकॉर्ड टूटे हैं, आज बड़ी शदीद बारिश हुई है, तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है यहाँ पर सियालकोट शहर में? ये देखिए फवाद, अगर बात की जाए बारिश की तो बारिश तो अब भी जारी है वक्फे वक्फे से और आज ये दूसरा रोज़ है कि बारिश जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन बारिश ने जो तो तबाही और परेशान शहरियों को किया ही है, लेकिन अब जो सियालकोट के ऐसे गुजरने वाले बरसाती नाले हैं, नाला ऐक और नाला पलखू, ये ओवरफ्लो होकर रहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। इस वक्त नाला ऐक में 46,000 क्यूसिक का बड़ा रेला गुजर रहा है, जबकि नाला पलखू में तकरीबन 6,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है और ये सैलाबी पानी जो है ये नेकापुरा, रंगपुरा, बर्थ, चीमा कॉलोनी, आजम कॉलोनी समेत मुतद्दद इलाकों में जो है वो इस वक्त फैला हुआ है, दाखिल हो चुका है और जो शहरी है वो अपने सेकंड फ्लोर या छतों पर पनाह लेने पर मजबूर है। मैं इस वक्त रंगपुरा में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हद्दे नकाह तक 4 से 6 फीट तक पानी खड़ा है और लोग घरों में मसूर हुए हैं। मैं भी जिस जगह खड़ा हूँ मैं 3 फुट जो पानी में खड़ा हूँ और जो लोग हैं उनका कीमती सामान घरों में ख़राब हो रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और अपनी कीमती अशिया को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे उसको मुंतकिल करें। हर तरफ तो पानी ही पानी है। नाला ऐक इस वक्त शहरी आबादी में फैला हुआ है, वो नेकापुरा हो या रंगपुरा हो या इससे मुल्हका इलाके हो या समड़ियाल या डस्का हो, तमाम जगहों पे जो है नाला ऐक जो है वो उसमें शदीद तुग़यानी पाई जा रही है और ओवरफ्लो होकर और चंद मकाम पर हफाजती बंद टूटकर जो सैलाबी रेला है वो आबादी में और सैकड़ों एकड़ अराजी रकबे पर दाखिल हो चुका है। नाला पलखू की बात की जाए तो नाला पलखू बर्थ में और इससे मुल्हका इलाके जितने भी हैं इस वक्त वो ज़ेर आब हैं और आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है। शहर में अगर बात की जाए तो पेशतर जो सड़कें हैं वो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं क्योंकि बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गाड़ियां लोगों की बंद हो रही हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट को यूज़ की नहीं किया जा रहा। लोग पैदल जो है वो सफ़र करने पर मजबूर है। घर में लोगों के पकाने के लिए जो है राशन मौजूद नहीं है, लोग रोटियां लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसको जरा वाज़ेह कीजिएगा कि एक तरफ तो यहाँ पर सैलाबी पानी से परेशानी, यहाँ पर लोगों को उनका सैलाबी पानी से परेशानी और